हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। कहानी इस प्रकार से है। कोई अगर भटके तो उसे भटकने मत दो, प्यार से रास्ता पर ले आओ। जिसको ऐसे करके कहानी के माध्यम से एक पुस्तक में पढ़ा था, जो समझाया गया है। कोई गडेरिया था जिसकी एक भीड़ भटक जाता था, झुंड से अलग हो जाता था। एक दिन की बात है कि वह उसे कंधे पर लाद कर लाया, उसे नहलाया, अपने हाथों से घास खिलाया। ये सब कुछ वहाँ बैठे महापुरुष ईसा मसीह देख रहे थे। उन्होंने गडेरिया को बहुत प्रसन्न देखा। इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? पूछा, बस बताओ तो, आज तुम इतने प्रसन्न क्यों दिखाई पड़ते हो? तो वह बोला, महात्मन, यह जंगल में हमेशा भटक जाती थी। मेरे पास 100 भेड़ें हैं, पर सब सीधे सीधे घर आ जाती है। पर यह कहीं भी भटक जाए, इसलिए हम इसे भटकने न देते हैं। कंधे पर लाते हैं, कंधे पर ले जाते हैं, पास में बैठकर घास खिलाते हैं। ईसा मसीह ने यह सब देखकर वहाँ उनके साथ जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, उससे कहा, बस यही प्रसंग हम सबके जीवन में भी लागू होती है। जो मेरे उपदेश को सुनते हैं फिर भी भटक जाते हैं, तो तुम उससे कोसो मत, दोष मत दो, डांटो मत, फटकारो मत, प्यार से रास्ते पर ले आओ, उसे भटकने मत दो। अक्सर जीवन में हम देखते हैं कि मानव को भटकने पर कोसने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन उसे रास्ते पर लाने वाले एक भी नहीं मिलेंगे। अरे कोसने से क्या होगा? किसी को दोष देने से क्या होगा? जो भटक गया, जो गलत राह पर चल गया, उसके अक्सर 2 प्रकार के लोग होते हैं। शुभचिंतक होते हैं, वो डांटते हैं, और निंदक होते हैं, वो निंदा करते हैं। लेकिन सुधारक जो होते हैं, वो सुधारने के लिए प्रेम से रास्ते पर लाते हैं। तो न हमें उसका शुभचिंतक बनना है, न निंदक बनना है, न उसे डांटना है, न मारना है। बस उसकी मार्गदर्शक निर्देशक बनना है, उसे प्रेम से रास्ता पर ले आना है। तो हमें भी इस गडेरी की तरफ से उस भेड़ को कैसे प्रेम से ले आया, वैसे ही उन भूले भी बिसरे लोगों को जो भटक गए हैं, गलत राह पर चल दिए हैं, या तो नशा के कारण, या आचरण के कारण, या अन्य किसी तरह से। भटकाव हर जगह है, भटकाव सिर्फ एक जगह की ही नहीं है। भटकते प्राणी बहुत तरह के मिलेंगे। मार्ग भटक जाना, मार्ग वो डगर नहीं जो कहीं जा रहे हैं तो भटक गया, नहीं, अपनी उद्देश्य से भटक जाने वाला है। बहुत तरह के मिलेंगे। कभी परीक्षा में न पास करने पर लोग भटक जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कहीं कुछ जीवन की शैली से उब कर लोग नशा करते हैं, राह भटक जाते हैं, जिससे अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। ये भटकाव को रोकिए, और आप अगर उसके शुभचिंतक हैं तो उसे प्रेम से समझाइए ही नहीं, ऐसी कोई तरकीब निकालिए जिससे वो रास्ता पर आ जाए। अगर वो शराबी है तो शराब पीता है, तो हम उसके साथ अगर छुड़ाना चाहें, उसे घुल मिल करके, तो सिर्फ शराब की निंदा करने से ही नहीं होगी। कुछ ऐसी अच्छी लत लगा दें जो वो स्वयं छोड़ देगा, कहने की भी जरूरत नहीं होगी।
मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बालकाल से गायत्री मंत्र का उपासक रहा हूँ। ऐसे अनेक व्यक्ति मिले, ऐसे अनेक व्यक्ति मिले जिनके जीवन में बहुत तरह की बुराइयां थी। मैंने उस पर प्रकाश डाला नहीं। एक कहानी सत्य है और मैंने ऐसा पाया भी है। जिन लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़ा, गायत्री मंत्र जपने का निर्देश दिया, गायत्री मंत्र की महिमा बताई, उसमें से बहुत सारे लोग के पास जो बुरी लत थी, जैसे एक मित्र शराब पीते थे, शराब त्याग दिया। एक मांसाहार करते थे, मांसाहार त्याग दिया। कभी कहना ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कहा था कि हम गायत्री नहीं जप सकते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो बोले मांस मछली त्यागना पड़ता है इसमें। हम कि किसने कहा यार मांस मछली त्यागना पड़ता है? सेना पर बहुत सारे लोग हैं जिनका भोजन यही मिलता है, तो क्या वे नहीं जपते हैं? मैं इस ढंग के उन लोग को समझाया कि लोग मान गए। हम बोले कि वहाँ मिलता है तो उन लोग खाते हैं ना, तुम भी खा कर देखो, तुम्हारी इच्छा करे। लेकिन गायत्री मंत्र में वो पावर है, वो शक्ति है कि सद्बुद्धि का मंत्र है। उसे मांस मछली से घृणा पैदा कर दिया और वो स्वयं त्याग दिए। वैसे ही एक व्यक्ति करीब रहते थे जिसे सिर्फ गायत्री मंत्र जपने को कहा। मैं नहीं जानता था कि वे शराब के आदी हैं और शराब पीते हैं। वो तो तब बताए जब उन्होंने कहा बड़ा कमाल का आपका गायत्री मंत्र है। कि मेरा गायत्री मंत्र नहीं, मेरा एक पर्सनल थोड़े है, वेदों का मंत्र है, सनातन धर्मावलंबियों का मंत्र है। जिस वक्त वो बोले कि आपका गायत्री मंत्र, कि मेरा गायत्री मंत्र है, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों का गायत्री मंत्र, और सिर्फ सनातनी वालों का नहीं, संपूर्ण लोगों का गायत्री मंत्र कहिए। जो जपते हैं उनका भी, जो न जपते हैं उनका भी। बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए और बोले कि बहुत बड़ी ताकत है, इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। आज उनके बहुत सारे परिवार में लोग अच्छे अच्छे जॉब पर हैं और कोई मांस मछली नहीं खाते हैं, कोई शराब नहीं पीते हैं। तो आप भटके नहीं, लोगों को प्रेम से रास्ता तो दीजिए, स्वयं बदल जाएंगे।